Hello, all of you. Good morning, students. This is Dinesh Kumar Singaria, Senior Chemistry Faculty at Ideal Education Point, NCPS जयपुर। जैसा कि आपको पता है कि अभी कोविड-19 की वजह से पूरा वर्ल्ड सफर कर रहा है, इसलिए आपकी स्टडी लॉन्ग टाइम तक सफर ना करे, इसलिए हम आपको वीडियो लेक्चर प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसा कि हमारे डायरेक्टर सर ने हमको बताया कि वीडियो लेक्चर बना के आप बच्चों को अवेलेबल कराए, जिससे उनकी जो स्टडी है लॉन्ग टाइम तक सफर ना करे। अब नया सेशन स्टार्ट हो चुका है, मई 1 मई 2 मई आ चुकी है, तो मई से हम हमेशा मानते एक नया सेशन स्टार्ट हो जाता है। इसलिए जो जितने भी स्टूडेंट 11th के जितने भी स्टूडेंट पास होकर 12th में आए, वो लॉन्ग टाइम तक अपना टाइम खराब ना करें, इसलिए हम आपको वीडियो लेक्चर प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसा मैंने आपको बताया, यहाँ पर ये अपना ऑर्गेनाइजेशन का नेम है आइडियल एजुकेशन पॉइंट एनसीपीएस जयपुर। आज जो मैं आपको लेक्चर प्रोवाइड कर रहा हूँ वो क्लास 12 के लिए, और ये जो लेक्चर है बेसिकली इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए। सब्जेक्ट आपको पता ही है, केमिस्ट्री है, और इसके अंदर जो चैप्टर हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले वो चैप्टर नंबर 9 है, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। आपको सबसे पहले मैंने साइड में ये कुछ हेडलाइंस लिखी हुई है, इस पर थोड़ा फोकस करें। आप जो अब क्लास 12 के अंदर फाइट कर रहे हैं वो किसके लिए कर रहे हैं? यू आर फाइट फॉर 100 मार्क्स, मतलब आपको 100 मार्क्स के लिए फाइट करना है, कंप्लीट ईयर स्टडी करनी है। कहने का सेंस ये है, टोटल मार्क्स आपके होते हैं 100, उसमें से जो थ्योरी से जो आप मार्क्स गेन करेंगे वो आएंगे आपके 56। बाय प्रैक्टिकल यू कैन गेट 30 मार्क्स एंड बाय द इंटरनल मार्क्स यू कैन गेट 14 मार्क्स। टोटल जो मार्क्स मिलेंगे आपको 100 मार्क्स मिलेंगे। अब जो थ्योरी जो आप स्टडी कर रहे हैं, हम आपको जो लेक्चर प्रोवाइड कर रहे हैं वो भी थ्योरी पे अवेलेबल करवाया है। तो जो थ्योरी अपना है 56 मार्क्स का है, ठीक है। इसके अंदर टोटल आपके 17 चैप्टर है। 17 चैप्टर में से मैं आपको चैप्टर नंबर 9 जो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, जिससे स्टूडेंट का एक इंटरेस्ट डेवलप होता है, ठीक है। इसलिए सबसे पहले मैं इस चैप्टर को कंसीडर करता हूं स्टूडेंट को हर साल। तो देखिए आपको बताता हूं मैं पहले, ये चैप्टर जो है वो टोटल मार्क्स जो इसके हैं वो है 4। और मैं जिस तरीके से इस चैप्टर को डिलीवर करता हूं स्टूडेंट्स के सामने, चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर नंबर 8 दोनों के क्वेश्चन इजीली से अटेम्प्ट हो जाते हैं आपके बोर्ड के एग्जाम में। इसलिए मैं इसको आपकी जो बुक है उसके अंदर इसके मार्क्स दे रखे हैं 4 ब्लूप्रिंट के अंदर। लेकिन जब मैं इस चैप्टर को डिस्कस करता हूं स्टूडेंट्स के साथ, तो उसके बाद में आप चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर नंबर 8 दोनों के क्वेश्चन इजीली से सॉल्व कर पाते हैं। इसलिए मैं आपको ये कहता हूं कि ये जो चैप्टर है आपका बढ़ जाता है, 2 मार्क्स इस चैप्टर के बढ़ जाते हैं, और टोटल 6 मार्क्स आप इजीली से गेन कर सकते हैं। इसलिए सबसे पहले डिस्कस आपके सामने में इसी चैप्टर को करूंगा आपके साथ, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले बात करते हैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। एक वर्ड आया है इसके अंदर, कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन का क्या मीनिंग है, सबसे पहले बात करते हैं। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री क्या होती है? Such type of chemistry in which we study the coordination compound is known as coordination chemistry. Coordination compound की स्टडी केमिस्ट्री की जिस ब्रांच के अंदर की जाती है उसको कहते हैं आप कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, ठीक है। अब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या बना होती है, सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए। देखिए आप क्लास 11 से पास होकर क्लास 12 में आए, तो क्लास 11 में चैप्टर नंबर 4 जो आपका था केमिकल बॉन्डिंग था, ठीक है। उसके अंदर एक टॉपिक आया था टाइप ऑफ बॉन्ड्स। जो बॉन्ड्स होते हैं, ये जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ ये आपके नोट्स में अवेलेबल नहीं है, ठीक है ना, ये आपकी 11th में है। लेकिन ये बेसिक थीम कहाँ से उठ कर आई है, ठीक है, तो वो आपको पता होनी चाहिए। तो आप क्या कर पाएंगे, इजी से अप्रोच कर पाएंगे इस टॉपिक, ठीक है। तो देखिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, पहले मैं आपको बता रहा था टाइप ऑफ बॉन्ड्स। बॉन्ड्स जो होते हैं मेनली 3 टाइप के होते हैं, ठीक है ना। ठीक है, आपने पढ़ा होगा। फर्स्ट इज अ कोवेलेंट बॉन्ड,
second is a coordination bond, and third is a ionic bond. कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है? देखिए, बॉन्ड कभी भी जो बनता है दो एटम्स के बीच में बनता है। अगर बॉन्ड जो बनता है हमेशा क्या बनता है? दो एटम्स के बीच में बनता है। और जब कभी भी दो एटम्स के बीच में बॉन्ड बनता है तो दो इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होती है। दो इलेक्ट्रॉनों के कारण ही हमेशा दो एटम्स के बीच में क्या बनता है? बॉन्ड बनता है। अगर भैया बॉन्ड जिन दो एटम के बीच में बन रहा है, दोनों अगर एक एक इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग कर कर अगर बॉन्ड बनाते हैं तो इसको कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। अंडरस्टूड? Such type of bond which formed by the sharing of single electron by the both atom is known as covalent bond. And the study of the covalent bond, ठीक है ना? तो ये क्या कहलाएगा आपका? कोवेलेंट बॉन्ड। क्लियर? और ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसके अंदर कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं उनको कहते हैं कोवेलेंट कंपाउंड, चाहे वो ऑर्गेनिक हो चाहे वो इनऑर्गेनिक हो। नेक्स्ट बात करते हैं हम कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। कोऑर्डिनेशन बॉन्ड क्या होता है? ठीक है, ऐसे बॉन्ड जिन दो एटम के बीच में ऐसा बॉन्ड पाया जाता है उसमें एक एटम जो है इलेक्ट्रॉन डोनर की जैसे बिहेव करेगा, सेकंड एटम जो है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की जैसे बिहेव करेगा। तो जो ऐसा बॉन्ड बनता है दो एटम्स के बीच में वो कहलाता है आपका कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। वापस रिपीट करता हूं, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड क्या होता है? जिन दो एटम्स के बीच में बॉन्ड होता है, एक एटम इलेक्ट्रॉन डोनर की जैसे बिहेव करेगा और सेकंड एटम इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की जैसे बिहेव करेगा, तो ऐसा बॉन्ड क्या कहलाएगा? कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। क्लियर है? ठीक है। और कोऑर्डिनेशन बॉन्ड जिन कंपाउंड्स में पाया जाता है उनको कहा जाता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। इट मींस दैट इन चैप्टर के अंदर, चैप्टर नंबर 9 के अंदर जितने भी कंपाउंड आप पढ़ेंगे उन सब के अंदर क्या होगा? कोऑर्डिनेशन बॉन्ड होगा। क्लियर है? गेट इट? और थर्ड होता है आपका आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड क्या होता है भैया? आयंस के बीच में जो अपोजिटली चार्ज आयन जो होते हैं इनके बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स होता है। ठीक है, एक पॉजिटिव कैटायन हो गया, एक एनायन हो गया, इनके बीच में क्या होगा? एक अट्रैक्शन फोर्स होता है। इस अट्रैक्शन फोर्स की वजह से एक बॉन्ड बनता है जिसको कहा जाता है आयनिक बॉन्ड। गेट इट? ये अट्रैक्शन की वजह से क्या बनता है? एक बॉन्ड बनता है जिसको आप कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द two different ions is known as a ionic bond. Clear? कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का आप हमेशा कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? सिंगल साइड एरो के द्वारा, बाय द सिंगल साइड एरो। ठीक है, ये मैंने आपको बेसिक आइडिया दिया कोऑर्डिनेशन बॉन्ड क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है और आयनिक बॉन्ड क्या होता है। वापस एक बार रिपीट कर देता हूं। ऐसा बॉन्ड जिन दो एटम के बीच में होता है, दोनों एटम अगर एक एक इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग से कोई बॉन्ड बनाते हैं तो उसको कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। दो एटम के बीच में ऐसा बॉन्ड जिसमें एक इलेक्ट्रॉन डोनर, ठीक है, एक तो क्या होता है भैया आपके इलेक्ट्रॉन डोनर और दूसरा क्या होता है आपके इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। ऐसा बॉन्ड दो एटम के बीच में ऐसा बॉन्ड जिसमें एक इलेक्ट्रॉन डोनर दूसरा एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के जैसे बिहेव करता है वो क्या कहलाता है? आपका कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। ठीक है। और आयनिक बॉन्ड क्या होता है? अपोजिटली चार्ज आयन के बीच में क्या होता है? एक इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स होता है जिसको आप क्या कहते हैं? आयनिक बॉन्ड। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं, वापस अपने टॉपिक पर आते हैं। ये मैंने आपको बेसिक आइडिया दे दिया, ठीक है, टाइप ऑफ बॉन्ड्स के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब बात करते हैं, आप चैप्टर पर आते हैं, मुद्दे पर आते हैं, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। ठीक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में हम बात करते हैं। देखिए, जब भी किसी आप चैप्टर को पढ़ते हैं तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए इस चैप्टर की जो एप्लीकेशन हमारी लाइफ में क्या है, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। देखिए, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो है हमारी लाइफ से बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ है। आपको पता है कि जो ह्यूमन बींग्स होता है उनके ब्लड के अंदर एक पिगमेंट होता है जिसको आप कहते हैं हीमोग्लोबिन। ठीक है, हीमोग्लोबिन में आयरन का कॉम्प्लेक्स होता है। अगर हीमोग्लोबिन में आयरन का कॉम्प्लेक्स नहीं होगा तो उसका कलर क्या हो जाएगा भैया? धीरे धीरे लाइट होना स्टार्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से डिजीज हो जाती है जिसको आप कहते हैं एनीमिया। ठीक है, और बहुत सारी डिजीज होती है आयरन के कॉम्प्लेक्स की डेफिशिएंसी से। ठीक है, ऐसे कैसे? प्लांट्स के अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट आप जानते हैं, क्लोरोफिल पिगमेंट की वजह से क्या होता है? प्लांट ग्रीन दिखाई देते हैं, उनका जो कलर होता है वो क्लोरोफिल पिगमेंट की वजह से होता है। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम का कॉम्प्लेक्स होता है, अगर मैग्नीशियम का कॉम्प्लेक्स क्लोरोफिल में नहीं होगा
तो भैया उसकी लीव्स का कलर क्या हो जाएगा, धीरे धीरे ग्रीन कलर गायब होता जाएगा, धीरे धीरे ब्राउन हो जाएगा और लास्ट में वो लीव्स कलरलेस हो जाएगी, सूख जाएगी और नीचे गिर जाएगी। मतलब जो प्लांट्स की पूरी लाइफ जो है वो मैग्नीशियम के कॉम्प्लेक्स पे ही डिपेंड कर रही है। इट मींस दैट कि अगर मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी प्लांट्स में हो जाती है तो प्लांट्स की जो कलर जो लीव्स का जो कलर है वो क्या हो जाएगा, लाइट हो जाएगा। एट लास्ट अगर ज्यादा डेफिशिएंसी हो गई तो कलर बिल्कुल गायब हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट बात करते हैं हम, आपने नाम सुना ही होगा, एक इंसुलिन हार्मोन होता है। इंसुलिन हार्मोन में जिंक का कॉम्प्लेक्स होता है, विटामिन B12 जो बॉडी के लिए एसेंशियल एलिमेंट होता है, एसेंशियल कंपोनेंट होता है, ठीक है, उसके अंदर कोबाल्ट का कॉम्प्लेक्स होता है। इस पर क्वेश्चन कैसे बनता है, एक बार जो क्वेश्चन आया वो क्वेश्चन कैसे बनता है, जो मैंने अभी आपको जो समझाया वो देखिए। पॉसिबल क्वेश्चन, पॉसिबल क्या क्वेश्चन क्या पूछेगा आपसे, ठीक है, मैच द फॉलोइंग टू टेबल्स। क्लियर? मैच द फॉलोइंग टू टेबल्स। टेबल फर्स्ट एंड टेबल सेकंड। आपने लिखा फर्स्ट हीमोग्लोबिन, नेक्स्ट लिखा क्लोरोफिल, नेक्स्ट आपने क्या ले लिया भैया, विटामिन B12, नेक्स्ट क्या ले लिया आपने, इंसुलिन। इसको आपको मैच करना होता है, ठीक है, जिंक, कोबाल्ट, आयरन एंड मैग्नीशियम। क्लियर? अब आपको इसको अगर मैच करना, जैसा मैंने आपको बताया था, हीमोग्लोबिन में क्या होता है, आयरन होता है, तो आयरन से आपने मैच कर लिया। क्लियर है? वैसे मैंने आपको बताया था क्लोरोफिल में किसका कॉम्प्लेक्स होता है, मैग्नीशियम का, ठीक है, आपने इसको मैच कर लिया। ऐसे कैसे मैंने बताया, विटामिन B12 में क्या होता है, कोबाल्ट होता है, इंसुलिन में क्या होता है, जिंक होता है। ऐसे करके आपको भैया अपना आंसर देना होता है। क्लियर? ये मैंने आपको एक जनरल बेसिक आइडिया दिया है इस चैप्टर में, जो हमारी लाइफ में जो इसका जो एप्लीकेशन है इस चैप्टर का, उसके बारे में आपको जनरल बेसिक आइडिया दिया है। अब हम बात करते हैं हेडलाइन ऑफ दिस चैप्टर, ठीक है। देखिए हेडलाइन ऑफ दिस चैप्टर, सबसे पहला जो टॉपिक आप डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के अंदर वो करेंगे इंट्रोडक्शन एंड हिस्ट्री। क्लियर है? इंट्रोडक्शन एंड हिस्ट्री के अंदर आपको बताया जाएगा सबसे पहले कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कैसे बना है, सबसे पहले कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में किसने बताया, इसके बारे में बताया जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट बात करते हैं हम रिप्रेजेंटेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। थर्ड बात करते हैं आप उसके अंदर बेसिक टर्मिनोलॉजी। बेसिक टर्मिनोलॉजी का सेंस ये है कि भैया इस चैप्टर को जब आप पढ़ेंगे तो बेसिक टर्म कौन कौन सी काम में ली जाती है उसके बारे में आप ढंग से स्टडी करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट और पॉइंट आप स्टडी करेंगे इसके अंदर आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। और फिफ्थ स्टडी करेंगे आप नेक्स्ट नॉमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है, सॉरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। नेक्स्ट इज सिक्स्थ टॉपिक इज केमिकल बॉन्डिंग, ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इस केमिकल बॉन्डिंग के अंदर आप जो पढ़ेंगे वो दो थ्योरी आपकी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट इज वीबीडी, सेकंड इज सीएफटी। वीबीडी का फुल फॉर्म जो होता है वो होता है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एंड सीएफटी का जो होता है वो होता है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। ये देखिए इस चैप्टर की हेडलाइंस है। नेक्स्ट
some small topic, and last one is usage of coordination कंपाउंड। क्लियर? इसमें से जो सबसे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका वो भैया आपका ये है आइसोमेरिज्म, नॉमेनक्लेचर और केमिकल बॉन्डिंग। इसमें से भी अगर स्पेसिफाई किया जाए तो नॉमेनक्लेचर और केमिकल बॉन्डिंग अपना में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर साल ईच ईयर कम से कम आपको 2 to 4 मार्क्स 2 to 3 मार्क्स के क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे कंफर्म। क्लियर? तो ये मैंने आपको बेसिक इंट्रोडक्शन दिया इस चैप्टर का, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं इसकी फर्दर आगे चैप्टर में फर्स्ट टॉपिक को डिस्कस करूंगा, मैं इंट्रोडक्शन एंड हिस्ट्री, ठीक है। देन मैं नेक्स्ट वीडियो में 2 चीजें डिस्कस एक साथ कर लूंगा आपसे, इफ पॉसिबल, इंट्रोडक्शन एंड हिस्ट्री एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, जब भी आप मेरे वीडियो लेक्चर को डाउनलोड करके जब आप उसको ध्यान से देखते हैं उस समय आप अपने नोट्स को जो मैंने आपको पीडीएफ बना के भेज दी है उन नोट्स को मेरे हिसाब से मैं आपसे ये होप करता हूँ कि नोट्स को आपने पीडीएफ को आपने नोट्स बना कॉपी में लिख लिया होगा। तो जब भी मैं आपको मेरे वीडियो लेक्चर को आप देखें उस समय पहले आप मेरे नोट्स को ओपन करें, फिर आप वीडियो लेक्चर को देखें। टू द पॉइंट आपको सारी चीजें बिल्कुल क्लियर होती जाएगी, कहीं आपकी कोई हेजिटेशन नहीं होगी, कोई क्वेरी नहीं होगी। इन केस कोई क्वेरी होती है तो आप मैसेज डाल सकते हैं। ओके, थैंक यू।